विश्व प्रसिद्ध ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल वो इमारत जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। कभी प्रेम की निशानी कहा गया, कभी स्थापत्य कला की मिसाल, लेकिन आज वही ताजमहल फिर से विवादों के केंद्र में है। कारण एक वायरल वीडियो जिसमें बाल विदुषी लक्ष्मी ताजमहल के अंदर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करती नजर आ रही हैं। वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर तूफान मच गया, एएसआई हरकत में आया और अब जांच शुरू है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो द ताज स्टोरी नाम के एक अभियान का हिस्सा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि ताजमहल असल में तेजो महाले है और लक्ष्मी पारंपरिक परिधान में ताजमहल नहीं तेजो महाले कहते हुए शिव तांडव का पाठ करती है। अब एएसआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है क्योंकि किसी भी संरक्षित स्मारक के भीतर धार्मिक अनुष्ठान या परफॉर्मेंस की शूटिंग कानूनन मना है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स ताजमहल के पार्क में नमाज पढ़ते दिखा था। एएसआई के नियम साफ कहते हैं कि ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज सिर्फ शुक्रवार या ईद पर ही हो सकती है, यानी पूजा हो या नमाज, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। तो फिर सवाल ये है कि जब नमाज का वीडियो सामने आया तब ना कोई बड़ी बहस हुई, न सुरक्षा पर सवाल उठा, लेकिन जब एक बच्ची ने शिव तांडव का पाठ किया तब इतनी हलचल क्यों? क्या कानून सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पूजा कर रहा है या फिर ये विवाद धर्म से ज्यादा विचारधारा की लड़ाई बन चुका है? अब सोचिए, जो लोग आज सुरक्षा और मर्यादा की बात कर रहे हैं वो तब क्यों चुप थे जब ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ी गई? अगर नियमों की बात करें तो वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे कोई नमाज पढ़े या शिव तांडव का पाठ करे। और यही दोहरापन इस पूरे विवाद की जड़ है क्योंकि ताजमहल को लेकर पहले से ही विवाद है कि वो मकबरा है या मंदिर। तो अगर एक पक्ष इसे मकबरा कहकर अपनी पहचान कायम रखता है तो दूसरा पक्ष तेजो महाले कहकर अपनी आस्था दिखाएगा ही। असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने नियम तोड़े, बल्कि ये है कि क्या दोनों पक्षों को बराबरी से देखा जा रहा है। क्योंकि अगर कानून एक है और प्रतिक्रियाएं दो तो खतरा ताजमहल की सुरक्षा से नहीं, हमारी सोच की निष्पक्षता से है। अब सवाल उठता है, तेजो महाले का दावा आखिर आया कहां से? दरअसल ये विवाद 1989 में शुरू हुआ था जब इतिहास शोधकर्ता पुरुषोत्तम नागेश ओक ने किताब लिखी द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस। उनका दावा था कि ताजमहल पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महाले। ओक ने तर्क दिया कि ताजमहल की संरचना में हिंदू स्थापत्य के प्रतीक है, जैसे 108 कलश, कमल, दीप और शिखर जैसी नक्शियां। उनका कहना था कि मुगलों ने इस मंदिर को कब्जे में लेकर मकबरे में बदला। हालांकि इतिहासकारों और एएसआई ने इस दावे को खारिज किया। 2017 में एएसआई ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा ताजमहल एक इस्लामिक ढांचा है और किसी अन्य धर्म की पूजा के प्रमाण नहीं मिले। फिर भी ये बहस हर दशक में दोबारा जिंदा हो जाती है। सितंबर 2024 में मामला फिर कोर्ट पहुंच गया जब योगी यूथ ब्रिगेड के अजय तोमर ने सावन के महीने में ताजमहल के भीतर जलाभिषेक की अनुमति मांगी। अब मुस्लिम पक्ष भी इस केस में पार्टी बनाना चाहता है। उनका कहना है कि ये मकबरा है, यहाँ पूजा नहीं हो सकती। दूसरी ओर हिंदू पक्ष कहता है ये लड़ाई सच्चाई की है जैसे अयोध्या में थी और इसलिए ताजमहल अब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक बनता जा रहा है। हर बार जब कोई नया वीडियो आता है, चाहे वो नमाज का हो या शिव तांडव का, विवाद फिर से जाग उठता है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ताजमहल पर किसका दावा है, बल्कि ये कि इतिहास की सच्चाई कौन तय करेगा, कोर्ट, सरकार या फिर सोशल मीडिया की भीड़? क्योंकि ताजमहल चाहे मकबरा हो या मंदिर, उसकी सबसे बड़ी पहचान आज एक विवाद बन चुकी है और ये विवाद शायद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक भारत ये तय नहीं कर लेता कि उसकी विरासत सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि सोच की निष्पक्षता में भी बसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।